चलिए, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं अभ्यास 1H में प्रश्न नंबर 8 परिमेय संख्या। अभ्यास 1 में प्रश्न नंबर 8 में आपका प्रश्न आधारित है किस पे? निरपेक्ष मान पे, जो हम पिछली 3-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, बल्कि 3-4 दिनों से हम लोग निरपेक्ष मान का अध्ययन कर रहे हैं। 8 में कहा गया x बराबर 5/9 है, y बराबर 2/3, तो हमें दिखाना है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। दूसरा पार्ट में है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आपको ये नोट करना है कि x और y दोनों कैसे हैं? धनात्मक परिमेय संख्या हैं। कैसे हैं? धनात्मक परिमेय संख्या हैं। जब भी दोनों परिमेय, ये आपके पास नियम भी है, रूल भी कह सकते हैं इसको, या लॉ भी कह सकते हैं। अगर x और y दोनों धनात्मक परिमेय संख्या होगी तो ये मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, या मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई होगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं प्रश्न पहले पार्ट की ही बात करता हूं, यहां पे लिखा है x प्लस वाई का निरपेक्ष मान, यहां पे कहा गया है निरपेक्ष मान x का प्लस निरपेक्ष मान y का। निरपेक्ष मान को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉडुलस, और लैंग्वेज में कह देते हैं मॉड। तो जहां मैं मॉड कहूंगा मतलब निरपेक्ष मान, जहां मैं मॉड कह रहा हूं मतलब निरपेक्ष मान। तो हम यहां पे क्या कहा गया है? दोनों संख्या को जोड़ने के बाद निरपेक्ष मान निकाला गया है। अंतर समझ पा रहे हो काजल? क्या x प्लस वाई पे मॉड लगा हुआ है, मतलब दोनों संख्या को जोड़ा है तब निरपेक्ष मान निकाला गया। यहां पे दोनों संख्या का निरपेक्ष मान निकालने के बाद जोड़ा गया है। ये अंतर समझ नहीं आ रहा है? इसमें दोनों संख्या का निरपेक्ष मान अलग अलग निकाला गया है तब जोड़ा गया है। इसमें दोनों को पहले जोड़ा गया है, उसके बाद इसका निरपेक्ष मान निकाला गया है। दोनों में अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं? धनात्मक हैं। यहां पे अगर हम ले बायां पक्ष, पहले पार्ट की बात हो रही है, बायां पक्ष यहाँ पे क्या है बेटा? मॉड ऑफ x प्लस वाई है। यहाँ पे इसको आप ऐड करते हुए आ रहे हो, भिन्न का जोड़ सबको आता ही है। 5/9 प्लस 2/3, लॉस पर कितना हो जाएगा? 9। 5 प्लस 3 3 9, 3 दूनी 6 9, ये कितना आ जाएगा? 11/9। उत्तर क्या आएगा? 11/9 ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये धन में था, कोई टेंशन नहीं था। कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है हिमांशी? इसके बाद हम क्या निकालेंगे? दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या है? मॉड ऑफ x प्लस मॉड वाई। यहां पे क्या है बेटा? पहले दोनों का निरपेक्ष मान निकाला गया है। पहले दोनों का निरपेक्ष मान निकाला गया है, तो 5/9 का ये आ जाएगा प्लस 2/3। अब इसको हमने जोड़ दिया है, 9 एकम 9, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 11/9 ये आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि ये आपको याद रखना है, दोनों संख्या अगर धनात्मक है, दोनों संख्या धनात्मक है तो इसमें अंतर नहीं, दोनों बराबर हो जाना है। अंतर कब आएगा? जब दोनों में से एक संख्या आपके पास कैसी हो? ऋणात्मक हो। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, गौर फरमाइएगा, x और y का मान अगर दोनों धनात्मक है और दोनों ऋणात्मक है तब ये होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? संख्या को जोड़ने के बाद हम निकाल रहे हैं निरपेक्ष मान। दाएं पक्ष में क्या है? दोनों संख्या का अलग अलग निरपेक्ष मान निकालने के बाद जोड़ रहे हैं। ठीक, वैसे यहां पे भी है, देखो सेकेंड पार्ट की हम बात करें, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है देखो, इसके बारे में कौन समझाएगा? इसमें क्या किया गया है? इसमें पहले x y का मतलब निरपेक्ष मान निकाला है दोनों का। हाँ नहीं, इसमें पहले दोनों को गुणा किया है, उसके बाद निरपेक्ष मान निकाला गया। दोनों को गुणा किया गया है तब निरपेक्ष मान निकाला गया। इसमें क्या है? दोनों का पहले निरपेक्ष मान निकाला गया। हाँ, दोनों का संख्या का अलग अलग निरपेक्ष मान निकाला गया तब गुणा किया गया। ठीक, ये कह रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे बायां पक्ष क्या हो जाएगा?
कृपया लिखते रहिए। कृपया ध्यान दीजिए, आगे आने वाली कक्षा का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कक्षा 8 के बाद आने वाले कक्षा का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। x हो गया आपके पास 5/9, y हो गया 2/3। पहले दोनों को गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10/27, उत्तर आ जाएगा 10/27 आ जाएगा इसका। अब इसके बाद यहाँ पे निकाल दोगे दाएं पक्ष। दाएं पक्ष में क्या दिया है देखो, मॉड ऑफ x गुणा मॉड ऑफ y। अब यहाँ पे x का निकालोगे आप 5/9 और y हो जाएगा 2/3 का निकालोगे निरपेक्ष मान। दोनों का निरपेक्ष मान निकालोगे तो ये हमेशा धनात्मक आता है, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5/9 गुणे 2/3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो बायां पक्ष था वही दायां पक्ष आ रहा है ना। तो क्या कह देंगे अनुज यहाँ पे हम, अच्छा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लेकिन अगर इसी तरह प्रश्न 9 आप देखिए, प्रश्न 9 में x और y का मान अलग अलग है। देखिए उसमें एक आपके पास दे रखा है ऋणात्मक, y कितना दिया हुआ है -2/11। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 9 आपके पास है, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11, दोनों में क्या अंतर हो गया। अब यहाँ पे y कैसा है, ऋणात्मक। y कैसा है, ऋणात्मक। y के साथ माइनस का चिन्ह है, तो हमें दिखाना है x प्लस वाई का मॉड लेस देन या छोटा है मॉड x प्लस मॉड y से। बात यहाँ पे वही है, बाएं पक्ष में दोनों संख्या को जोड़ा गया है तब उसका निरपेक्ष मान निकाला गया है, दाएं पक्ष में दोनों संख्याओं का अलग अलग निरपेक्ष मान निकाला गया है तब उसको जोड़ा गया है। ठीक, वही चीज है। यहाँ पे क्या होगा देखो, 15/13 प्लस क्या आएगा -2/11, इसका निरपेक्ष मान। गौर फरमाइएगा, दिखा 15/13 प्लस, फिर यहाँ पे क्या प्लस किया गया -2/11, ये ब्रैकेट में लिखा है, फिर निरपेक्ष मान। अब यहाँ ब्रैकेट खोल दो, कमल लिख नहीं रहे बेटा, क्या आ जाएगा 13 और 11 कैसे हैं, कौन सी संख्या है ये, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, मतलब कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो लसफल निकालने के लिए दो संख्या को हम लोग गुणा कर देते हैं। अभाज्य सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या किसी को याद है, मैं क्या बोल रहा हूं, सह अभाज्य। ये किसी को ध्यान में बताइए, ऐसी कोई सी भी दो संख्या जिसमें कॉमन गुणनखंड एक हो, सह अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। जैसे हम कह सकते हैं 9 और 10, 9 और 10 कहने को तो 9 आपकी विषम संख्या है, 10 आपके पास सम संख्या है, लेकिन 9 और 10 के जब गुणनखंड निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3, 10 के होते हैं 2 गुणा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों कॉमन क्या आएगा, एक ही कह सकते हैं, क्योंकि एक हम कहते हैं हर संख्या का गुणनखंड होता है। समझ में आया, तो बस यहाँ पे भी है। इसका क्या होगा लसपा, 143 हो जाएगा, गुणा करके आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 15 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 165। सही है, यहाँ पे 13 गुणे 2 26 हो जाएगा, कितना आएगा देखो 9 ये आ जाएगा, 5 में से 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, ये आ गया मॉड में, जब लिखोगे बिना निरपेक्ष मान के तो 139/143। सही है, यहां पे क्या कहते हैं, दोनों संख्या का अलग अलग निरपेक्ष मान 15/13 प्लस क्या होगा काजल -2/11। ठीक है आशीष, अब देखो 15/11 का निरपेक्ष मान, इसको मिटा दें, ये तो हो गया, नोट कर लिया होगा। जो संख्या आसान सा है देखो, वही मेरे से पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा बेटा, इसमें बहुत अकल नहीं लगानी है। इसमें क्या करेंगे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कहा है मैंने,
परिमेय संख्या के पहले क्या कर रहे हैं, निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं। यस सर। ये क्या जाएगा 15/11, 13 प्लस जाएगा ये 2/11, क्योंकि माइनस अंदर माइनस है, बाहर आके प्लस हो जाएगा। कहानी सब ऐसे ही है। यहाँ पे एलसीएम 143, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 165 प्लस ये हो जाएगा 26, 6 5 11 1 6 2 8 1 9 बटा 143। ठीक, 143। ये समझ में आ रहा होगा। यस सर। ये अलग, इसके नीचे ये लिखिएगा, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ऐसे नोट किया है मैंने। अब इसके बाद ये देखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, 139/143। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कितना आ रहा है, 191/143। दोनों का हर समान है। जब हर समान होता है तो उसका अंश हम कंपेयर करते हैं। अंश ये छोटा है कि नहीं छोटा ये वाला, यस सर। इसलिए हम क्या अतः क्या कह सकते हो बेटा, mod of x plus y is less than mod of plus mod of y, mod of x plus mod of y। ये हो गया आपके पास प्रूव्ड या सिद्ध। यही दिखाना था, दिखा दिया, प्रूव हो गया। अब दूसरे वाला कौन, वो कोई बोर्ड पे करना चाहेगा तो बताइए, आई करें। ठीक ठाक। अब इसके बाएं पक्ष में क्या है, सेकंड पार्ट के मॉड ऑफ एक्स गुणा वाई, मॉड ऑफ एक्स गुणा वाई बराबर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। यहां पे पहले दोनों को गुणा किया है तब मॉड निकाला है। गौर फरमाइएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो गुणनफल आएगा ऋणात्मक, क्योंकि पहला वाला परिमेय संख्या प्लस चिन्ह के साथ है, दूसरा वाला माइनस चिन्ह के साथ, तो क्या जाएगा माइनस में आएगा। अब उस माइनस परिमेय संख्या का जब निरपेक्ष मान निकालोगे तो प्लस में आ जाएगा फिर। और यहाँ पे हम पहले ही दोनों परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकाल के प्लस बना ले रहे हैं, धनात्मक कर ले रहे हैं, तो दोनों समान आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम दोनों का निकालेंगे जब निरपेक्ष मान, तो x से पहले से ही धनात्मक है, जो दूसरा वाला y था वो भी यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा फिर। तो दोनों को गुणा करने पे हमारे पास धनात्मक ही गुणनफल आएगा, इसलिए बराबर हो जाएगा। चलो ये इतने में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, मॉड ऑफ x गुणा वाई 15/13 गुणा -2/11। अब गुणा को कितना आएगा, 15 गुणा -2 कितना हो जाएगा, 15 गुणा -2 -30/143। यह आ जाएगा धन चिन्ह के साथ आ जाएगा 30/143। किसी से कैंसिल होगा ये, नहीं कैंसिल नहीं होगा। अब दाएं पक्ष में क्या है, दोनों का निरपेक्ष मान लेने के बाद तब गुणा किया गया है। गुणा, अब -2/11 का निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा, 2/11। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बाएं पक्ष दाएं पक्ष कैसा है, बराबर। सेंस प्रूफ आसान सा है, अगर आपको पता हो जाएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर कुछ और लगेगा। तो अब आपके पास ये आखिरी प्रश्न है अभ्यास 1H का, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और ये भी आसान है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, या कह लीजिए जो आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हल्का फुल्का वही है, बाकी आपके पास सारी कहानी किसकी है, निरपेक्ष मान की। यहाँ पे क्या कहा गया है,
ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। ऐसी दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। गौर फरमाइएगा। अगर आपको ऐसी दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है, या कुछ भी 1/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें प्रथम विधि क्या है? इसको करने के बेटा दो विधियां हैं। पहला तो यह है कि भाई आप यहां पे संख्या रेखा खींच लीजिए। शून्य से हम लोग परिचित हैं। शून्य के इधर क्या होता है? धनात्मक। इधर क्या होता है? बाएं हाथ में ऋणात्मक। अब इसमें हम शून्य से दो बिंदु संख्या रेखा पर मार्क करेंगे जो कि बिंदु O से 1/2 दूरी पर स्थित हो। हमें मालूम है बिंदु के दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक। यहां पे मान लीजिए आपके पास 1/2 ये है और ये 1 है। ये कह लीजिए कितना होगा? ये 3/2 ये हो जाएगा। तो इतना मार्क कर लेते, काम चल जाएगा। अब समान दूरी पर मार्क करेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा? -12, 1, -3/2 और -2। ऐसे हमने सीखा है परिमेय संख्या का। अगर ध्यान हो तो हमने ऐसा प्रश्न भी किया होगा, कैसे हम परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। यहां पे देखो, इसको कह दो तुम भैया बिंदु ए हो जो कि 1/2 दूरी पर स्थित है बिंदु O से। ये बिंदु B है जो 1/2 दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आ गया। 1/2 इन्होंने कहा था इसका, जिसका निरपेक्ष मान निकालना है उतनी ही दूरी पर बिंदु O से या शून्य से आप दोनों साइड मार्क कर लोगे। अब देखो यहां पे क्या होगा? 1/2 का क्या हो जाएगा निरपेक्ष मान? कैसे लिखेंगे इसको लिख देंगे ऐसे ही। ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? 1/2। अब हम कहते हैं -1/2 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा भाई? मॉड ऑफ 1/2। ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो कैसे दिखाते हैं? माइनस टाइम्स ऑफ -1/2। कितना आएगा? 1/2। तो क्या कह सकते हैं? अतः क्या कहते हैं कि 1/2 और -1/2 का क्या है निरपेक्ष मान? 1/2 और -1/2 परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना है बेटा? 1/2 है। आसान सा लग रहा है? ठीक ठाक है। इसी तरह से इस प्रश्न को करने की द्वितीय विधि है, दूसरी विधि भी है। ये हमने किससे दिखाया है? संख्या रेखा के माध्यम से। किससे दिखाया है? संख्या रेखा के माध्यम से। नोट कर लिया इसको? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब बिना संख्या रेखा के भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द्वितीय विधि। ठीक है कमल? द्वितीय विधि। ठीक, इन्होंने क्या दिया है? ऐसी दो परिमेय संख्या जिसका मान कितना है? तो वो परिमेय संख्या मान लो आप x। क्या मानोगे? माना जिस परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान 1/2 है वो क्या है बेटा? x है। ठीक, फिर हमें क्या दे रखा है? देखो, मॉड ऑफ x बराबर हाफ हो जाएगा। मॉड ऑफ x बराबर हाफ कह सकते हैं। ठीक भाई, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। फिर क्या कह सकते हैं? और मॉड x का मतलब मालूम है? निरपेक्ष मान x का मान अगर 1/2 है तो x का मान 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया भैया कि x आपका 0 नहीं होगा।
और हमने क्या पढ़ा है, यदि x पॉजिटिव है तो मॉड x कितना होता है, x। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। यदि x पॉजिटिव है या x शून्य से बड़ा है तो हमने क्या पढ़ा है, ये x होता है। तो अगर x बड़ा होता है तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 के। किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 के, क्योंकि x का मान तो शून्य हो नहीं सकता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे x शून्य से बड़ा है तो मॉड x x के बराबर होता है और x का मान क्या हो जाएगा फिर 1/2। फिर मॉड x किसके बराबर है, x के बराबर है, x किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। और x को हमने क्या माना था, वह परिमेय संख्या जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। अब क्या हो सकते हैं यहाँ पे, और अगर यदि x से कम होता है, अगर यही चीज अगर x से छोटी है, सॉरी शून्य से छोटी है, अगर x का मान शून्य से छोटा है तो मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -x लिख सकते हैं इस वजह से। अगर x शून्य से छोटा है तो हम ये क्या हो जाएगा, मॉड x को लिख सकते हैं -x बराबर हाफ। अब माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, x बराबर -हाफ हो जाएगा। तो आगे दो परिमेय संख्या आपके पास, एक x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके पास -हाफ। एक हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा -1/2, जिसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर भी, क्या कह सकते हैं, अतः 1/2 और -1/2 क्या लिखना चाहिए, ऐसी परिमेय संख्या, ये कह लो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, एक 1/2 है। ठीक है, प्रश्न लगाइएगा, दक्षता अभ्यास में होंगे, कार्य पुस्तिका में होंगे, प्रश्न लगाइएगा। थोड़ा टॉपिक नया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, और भी जो आपके पास है शांत है अशांत है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।